गुड इवनिंग एवरीवन। आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हमारी मैनुअल टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स प्लेलिस्ट सीरीज का लेसन 14 है। और इस लेसन के अंदर हम एक रियल टाइम एक टेस्टिंग चेकलिस्ट डिस्कस करेंगे। और जो ये टेस्टिंग चेकलिस्ट है हमारी, उसका फोकस क्या होगा कि हाउ टू टेस्ट अ फॉर्म, कि किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में आप एक फॉर्म को कैसे टेस्ट करेंगे उसकी हम यहाँ पे कंप्लीट टेस्टिंग चेकलिस्ट डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक मैं इसलिए यहाँ पे कवर कर रहा हूँ क्योंकि फॉर्म्स आर वेरी कॉमन इन एनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। कोई भी ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हम यूज नहीं करते या ऐसी कोई एप्लीकेशन हो जहां पे फॉर्म्स ना हो, क्योंकि फॉर्म्स एक ऐसा एक ऑप्शन होता है जिससे कि जो एक यूजर है वो हमारी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करता है। तो कोई भी वेबसाइट होगी, ईच वेबसाइट विल श्योरली हैव वन और मोर फॉर्म्स। किसी हर फॉर्म हर वेबसाइट के अंदर आपको एक या एक से ज्यादा फॉर्म जरूर मिलेंगे। तो इसलिए जो टेस्टिंग है जो फॉर्म्स की वो बहुत वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा यूजर जो है वो फॉर्म के थ्रू हमारी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता है। तो अगर हमारी जो फॉर्म्स है वो प्रॉपरली वर्क करेंगे तो हमारा जो यूजर है वो हमारी एप्लीकेशन में उसका कॉन्फिडेंस रहेगा कि जो वो डेटा हमारे एप्लीकेशन को प्रोवाइड कर रहा है वो, और जिस एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर रहा है वो हमारी सही है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जैसे देखते हैं कि जैसे फॉर्म्स कॉमन है, तो मैं कुछ कॉमन एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। कि सपोज करो एक ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, ये सैम्पल एप्लीकेशन है। तो इसका यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम रजिस्टर पे जब क्लिक करते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो यूजर्स हैं वो क्या करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे। तो ये क्या है, एक फॉर्म है। ठीक है। जहाँ पे यूजर अपने नेम, ईमेल, कंपनी नेम, पासवर्ड, ये इंफॉर्मेशन एंटर करेगा खुद को रजिस्टर करने के लिए। सो ये एक फॉर्म है। एक मैंने एक और वेबसाइट सपोज करो, ये पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट है। अगर यहाँ पे भी जो यूजर्स है वो क्या करते हैं, अपने आप को रजिस्टर करते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन के लिए भी क्या है, एक फॉर्म ओपन हुआ है ना। जहाँ तो ये भी एक फॉर्म है। दिस इज अनदर एग्जांपल कि ये फॉर्म हमारी एप्लीकेशंस के अंदर कितने कॉमन है। एक एप्लीकेशन सपोज और है हमारी यहाँ पे, ये एल आई सी की वेबसाइट है। एल आई सी पे आपको प्रीमियम सबमिट करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रिन्यू प्रीमियम। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे भी जो प्रीमियम सबमिट करने के लिए भी क्या, एल आई सी की वेबसाइट पे एक फॉर्म है। भले ही यहाँ पे कितनी पॉलिसी नंबर का फील्ड है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी का फील्ड है, डेट ऑफ बर्थ का है, एंड देन आपको ये चेक बॉक्स करना है। तो ये भी बेसिकली एक फॉर्म है। और एक और एग्जांपल जो मैं यहाँ पे, एक सैम्पल एप्लीकेशन है। आप ये रजिस्टर पे जब क्लिक करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप स्टैंडर्ड सर्विस के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं या प्रोफेशनल के लिए। लेटेस्ट हम स्टैंडर्ड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या आप देख रहे हैं, ये आप एक फॉर्म यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जिसके अंदर कंप्लीट डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो फॉर्म्स हैं वो बहुत ही कॉमन एक हमारा एक कंपोनेंट है जो हमारी हर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में होगा ही होगा। तो उसकी टेस्टिंग कैसे हम परफॉर्म करेंगे, आज हम यहाँ पे कंप्लीट रियल टाइम जो टेकलिस्ट है उसको फॉलो करेंगे, जो हम रियल टाइम प्रैक्टिकल फॉर्म में जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हम कौन कौन सी चेकलिस्ट को यहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है चेकलिस्ट का वो है फॉर्म फील्ड्स। आपने ये चेक करना है, चेक इफ फॉर्म फील्ड्स ऑफ द फॉर्म आर करेक्ट। आपने उस फॉर्म की फील्ड्स को चेक करना कि वो करेक्ट हैं कि नहीं है। अब करेक्ट है या नहीं है इस चीज को कैसे आप डिसाइड करेंगे, इट शुड मैच विद द क्लाइंट अप्रूव्ड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। तो जब भी आप किसी एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो क्लाइंट आपको एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट देता है जिसके अंदर हर एक इंडिविजुअल फंक्शनैलिटी का, हर एक इंडिविजुअल स्क्रीन के बारे में डिटेल में हमें रिक्वायरमेंट बताई जाती है। तो आपको क्या होगा, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के उस फॉर्म की फील्ड्स भी आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में बताई जाती हैं। तो आपने क्या करना होता है, आप अपनी एप्लीकेशन की जो फॉर्म की फील्ड्स हैं उनको क्लाइंट के अप्रूव्ड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से देखोगे। वो जो फील्ड्स हैं हमारे क्लाइंट के अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट से मैच करने चाहिए। अगर क्लाइंट ने जितनी फील्ड्स बोली हैं कि जेंडर की फील्ड होगी, फर्स्ट नेम फील्ड होगी, लास्ट नेम, ईमेल, कंपनी नेम, न्यूज़लेटर की फील्ड, एंड देन पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, ये एग्जैक्टली exactly हमारे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से मैच होना चाहिए। ना तो इसमें से कोई फील्ड एक्स्ट्रा होनी चाहिए और ना ही इस फॉर्म में कोई फील्ड हमारी
कम होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली इट शुड बी सेम जो हमारे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट से मैच करते हो। तो पहला पॉइंट आपको फॉर्म की फील्ड्स की करेक्टनेस को देखना कि वो करेक्ट है कि नहीं है। अगला पॉइंट क्या होगा हमारा, दूसरा पॉइंट होगा चेकलिस्ट का फॉर्म डिजाइन। जब आप कोई भी फॉर्म को टेस्ट करते हैं, आप फॉर्म टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं किसी एप्लीकेशन पे, तो आपने फॉर्म के डिजाइन को भी चेक करना है। चेक इफ द डिजाइन ऑफ द फॉर्म इज करेक्ट और नॉट। उस फॉर्म का डिजाइन है वो करेक्ट हो, उसमें कोई भी डिजाइन का इशू ना हो। और तीसरी चीज ये होगी, इट शुड मैच विद द क्लाइंट अप्रूव्ड मॉकअप। जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे काम करते हैं, तो क्लाइंट हमें जैसे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ हमें क्लाइंट, हम जो क्लाइंट से जो है डिजाइन के भी जो है मॉकअप्स अप्रूव कराते हैं, यानी कि हमारी एप्लीकेशन एक्चुअल में कैसा डिजाइन होगा। तो जब आप फॉर्म को टेस्ट करें तो आप क्या करें, मॉकअप से भी मैच करेंगे और एप्लीकेशन का डिजाइन यहाँ पे टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम ये एप्लीकेशन जैसे यहाँ पे ले रहे हैं, तो अभी हम इस एप्लीकेशन का डिजाइन चेक करेंगे कि सारी फील्ड जो है प्रॉपर अपनी प्लेस पे हैं, अलाइनमेंट्स है ना, ओवरलैपिंग कहीं पे कोई नहीं। सपोज करो ये एक, मैं यहाँ पे छोटा सा एक माइनर यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करता हूँ, तब आप देखेंगे कि एक्चुअल में डिजाइन का इशू कैसे होता है। सपोज करो हमने यहाँ पे, मैंने कुछ ये चेंज की है, आप देख रहे हैं अब यहाँ पे क्या है, फॉर्म की फील्ड्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक डिजाइन का इशू आपके सामने नजर आ रहा है कि फॉर्म की फील्ड्स कितनी आपस में क्लोज हो चुकी हैं। तो इस तरीके के इशू जहाँ पे आपको देखना है कि हमारा जो फॉर्म का जो डिजाइन है वो करेक्ट है, प्रॉपर वे से हमारा फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो सेकंड पॉइंट आपका फॉर्म के डिजाइन को लेके है, आपने चेक करना है कि डिजाइन करेक्ट है कि नहीं है। थर्ड पॉइंट जो हमारा चेकलिस्ट का आता है, फॉर्म सबमिशन विद वैलिड डेटा। जब आपने फॉर्म की फील्ड चेक कर ली, डिजाइन ठीक है, तो आप चेक करेंगे कि हमारा जो फॉर्म है उसको एक वैलिड डेटा के साथ चेक करेंगे कि चेक इफ यूजर इज एबल टू सबमिट द फॉर्म विद वैलिड डेटा, कि फॉर्म को वैलिड डेटा फिल करेंगे और फॉर्म को सबमिट करेंगे, वो फॉर्म क्या है हमारा प्रॉपरली सक्सेसफुली सबमिट हो जाना चाहिए। ये हमारा तीसरा चेकलिस्ट पॉइंट होगा टेस्टिंग के टाइम पे। ओके, नेक्स्ट हमारा चेकलिस्ट पॉइंट क्या होगा, फोर्थ, फॉर्म सबमिशन विद इनवैलिड डेटा। आपने उस फॉर्म को इनवैलिड डेटा के साथ भी चेक करना है कि क्या हमारा फॉर्म इनवैलिड डेटा के साथ कैसे बिहेव करता है, ये आपने चेक करना है। करेक्ट। थर्ड फिफ्थ पॉइंट हमारा आएगा फॉर्म सबमिशन विदाउट एनी डेटा। आपने उस फॉर्म को ब्लैंक भी सबमिट करके देखना है, ठीक है, कि क्या हमारा फॉर्म, ऐसा तो नहीं कि ब्लैंक सबमिट करें तो वो ब्लैंक हो रहा है, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ये चेक करना है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्रेजेंस ऑफ वैलिडेशन मैसेजेस। इसका मतलब क्या है कि जब आप फॉर्म को इनवैलिड डेटा के साथ सबमिट करते हैं, तो वहां पे होना क्या चाहिए, आपको ये देखना है कि चेक इफ द वैलिडेशन मैसेजेस अपीयर व्हेन ट्राइंग टू सबमिट द फॉर्म विद इनवैलिड डेटा, कि आप जब फॉर्म को इनवैलिड डेटा के साथ सबमिट करेंगे तो वहां पे प्रॉपर ई वैलिडेशन मैसेज आने चाहिए। ठीक है, पहली चीज ये है। जैसे कि आप यहाँ पे फॉर्म को मैंने सबमिट किया, तो मैंने यहाँ पे कोई भी डेटा फिल नहीं किया, मैंने डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक कर दिया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें ये वैलिडेशन मैसेज आ रहे हैं। तो आपने ये चेक करना है कि जब आप अपने फॉर्म को इनवैलिड कोई डेटा प्रोवाइड करते हो, तो क्या हमारे वैलिडेशन मैसेजेस, ये हमारे वैलिडेशन मैसेज आ रहे हैं जिससे यूजर को पता लग रहा है कि यूजर यहाँ पे क्या गलत एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ये वैलिडेशन मैसेजेस होने चाहिए आपकी टेस्टिंग चेकलिस्ट में, ये इंक्लूड हो पॉइंट की वैलिडेशन मैसेजेस हों। फिर अगला पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 7 है, वो अबाउट करेक्टनेस ऑफ वैलिडेशन मैसेज। यहाँ पे जो पहला हमारा पॉइंट था वो था कि प्रेजेंस ऑफ वैलिडेशन मैसेज, आपने देखना कि वैलिडेशन मैसेज प्रेजेंट है या नहीं है। आपको ये भी देखना है कि आपके जो वैलिडेशन मैसेज हैं वो करेक्ट हों। वो कैसे, कि जैसे अभी हमने यहाँ पे ये वैलिडेशन मैसेज आए हैं, तो ये नहीं सिर्फ हमने देखना कि सिर्फ कि हाँ वैलिडेशन मैसेज आ गया है, आपको एक्चुअल में इस पूरे वैलिडेशन मैसेज को चेक करना है। द फर्स्ट नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, और ये कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट नेम के साथ। द लास्ट नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ये कहाँ पे आ रहा है, लास्ट नेम के साथ। तो आपने ये चेक करना है कि हर एक वैलिडेशन मैसेज करेक्ट है। ऐसा तो नहीं कि लास्ट नेम का जो वैलिडेशन मैसेज है वो फर्स्ट नेम के सामने आ रहा हो, और फर्स्ट नेम का जो वैलिडेशन मैसेज है वो लास्ट नेम के, या जेंडर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये जो वैलिडेशन मैसेज हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं। जिस फील्ड के लिए जो मैसेज बनता है वो उसी फील्ड के साथ आए,
और वो मैसेज भी करेक्ट हो, उस मैसेज में भी कोई मिस्टेक ना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और उसकी प्रॉपर सेंस बन रही हो, जिससे कि हमारे यूजर को ये पता रहे कि ये वैलिडेशन मैसेज क्या इंडिकेट कर रहा है, यूजर को क्या बताना चाह रहा है। ओके, तो ये हमारा आ गया कि करेक्टनेस ऑफ वैलिडेशन मैसेज। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, दैट इज थैंक यू मैसेज। आपने ये चेक करना है, चेक इफ अ प्रॉपर थैंक यू मैसेज इज शोइंग टू द यूजर आफ्टर सक्सेसफुल फॉर्म सबमिशन। यानी कि आपने क्या, जब फॉर्म को आप सबमिट करते हैं तो उसके बाद क्या कोई थैंक यू मैसेज आ रहा है, कोई ऐसा मैसेज आ रहा है जहां से यूजर को ये पता लग जाता है कि हाँ, जो मैंने फॉर्म सबमिट किया वो मेरा एक्चुअल में सबमिट हो गया, एप्लीकेशन ने उसको प्रॉपरली एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे कि हम यहाँ पे आए, लेट मी ट्राई, मेरे को एक बार मैं देख लेता हूँ। हमने यहाँ पे चेक किया है QA@test.com। हम यहाँ पे एक यूजर को रजिस्टर कर रहे हैं, एंड देन हम ये पॉइंट चेक कर रहे हैं कि क्या कोई थैंक यू मैसेज टाइप हमारा आ रहा है। जैसे मैंने ये वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रजिस्टर कर रहा हूँ। तो रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे हमने अब क्लिक किया रजिस्टर, फॉर्म सबमिशन किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मैसेज आ गया, योर रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड। तो एक तरीके से यहाँ पे मुझे एक मैसेज आया है, नॉट एग्जैक्टली ये थैंक यू मैसेज नहीं है, बट इस मैसेज से मुझे यहाँ पे एज ए यूजर पता लग गया कि हाँ, मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो ये मैसेज इस पॉइंट को यहाँ पे इंडिकेट करता है कि या तो कोई थैंक यू मैसेज हो या कोई ऐसा मैसेज जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ये एक पॉइंट आपने देखना है। क्योंकि सपोज करो आपने यहाँ पे फॉर्म सबमिट किया और कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो एज ए यूजर मुझे ये श्योरिटी नहीं होगी कि जो मैंने यहाँ पे फॉर्म सबमिट किया, खुद को रजिस्टर किया, वो एक्चुअली में यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन उसको एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया, और हमारी एप्लीकेशन ने कोई इसको रिस्पॉन्स किया है कि नहीं किया। तो इस तरीके से ये जो मैसेजेस होते हैं, ये यूजर के लिए एक एक मतलब उसके लिए हेल्प रहती है कि यूजर अंडरस्टैंड कर जाता है कि हाँ, उसका फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पॉइंट नंबर 8, एंड देन पॉइंट नंबर 9, ईमेल कंफर्मेशन आफ्टर द फॉर्म सबमिशन। ये जो पॉइंट है, ये इट इज नॉट एप्लीकेबल कि सब जगह हो, बट आपको फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हैं कि कुछ फॉर्म्स ऐसे होंगे जहां पे आपको ईमेल कंफर्मेशन बाद में आनी चाहिए। चेक इफ एन ईमेल इज सेंड टू द यूजर आफ्टर फॉर्म सबमिशन। आपने कोई फॉर्म सबमिट किया, तो आपको उसके बाद आपकी ईमेल एड्रेस पे एक कंफर्मेशन ईमेल चली जाए कि यस, आपने जो फॉर्म सबमिट किया है हमारी वेबसाइट पे वो सबमिट हो चुका है। उससे क्या, यूजर को के पास एक पर्टिकुलर कंफर्मेशन चली जाती है, ऑन रिकॉर्ड वो कंफर्मेशन आ जाती है। नॉर्मली जैसे अब यहाँ पे आप देखें, पासपोर्ट सेवा जैसी ये एप्लीकेशन है, आप यहाँ पे अगर अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो आपको इसके बाद एक ईमेल जाएगी, या आपका जो ये LIC का फॉर्म है, आप जब LIC का प्रीमियम यहाँ पे सबमिट करेंगे, इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो आपको इसके बाद एक ईमेल, आपकी ई रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको एक ईमेल जानी चाहिए विद द कंफर्मेशन कि यस, आपने जो प्रीमियम सबमिट किया वो हमारे पास सबमिट हो चुका है, हमारे पास रिसीव हो चुका है। तो वहां पे ईमेल कंफर्मेशन भी यूजर को जानी चाहिए। तो ये फंक्शनैलिटी टू फंक्शनैलिटी डिपेंड करेगा, बट जहां पे इस तरीके की आप फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे LIC का प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, या आपने किसी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस किया है, तो वहां पे क्या आपको एक प्रॉपर ईमेल कंफर्मेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो एक पॉइंट ये है कि जब आप फॉर्म सबमिट करें तो आपको ईमेल भी आए, एक ईमेल कंफर्मेशन आए एज ए यूजर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यूजेबिलिटी का पॉइंट है, चेक टैब ऑर्डर फॉर यूजेबिलिटी। यानी कि इसका मतलब क्या है, आपने जैसे कोई फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसमें आप अपने कीबोर्ड पे आपकी एक टैब की होती है। टैब की क्या करती है, हमारे फॉर्म को नेक्स्ट नेक्स्ट फील्ड पे मूव करती है। जैसे मैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी फर्स्ट नेम फील्ड पे हूँ, तो मैं जैसे अपने कीबोर्ड से टैब की है वो प्रेस करूंगा, अब मेरा टैब कहाँ पे आएगा, लास्ट नेम फील्ड पे, फिर जेंडर पे, फिर डेट ऑफ बर्थ पे, फिर एड्रेस। यस, वन बाय वन ये मूव कर रहा है, और फिर एड्रेस फील्ड पे आ गया। तो इससे क्या होता है कि कुछ जो, ये यूजेबिलिटी का पॉइंट है। अदरवाइज इससे क्या, कुछ लोग जो होते हैं वो कीबोर्ड से ही चीजों को चलाते हैं,
अदरवाइज आपको नेक्स्ट यहाँ पे करने के लिए आपको हर बार माउस क्लिक करना पड़ेगा नेक्स्ट फील्ड में। ठीक है ना। तो टैब से क्या होता है कि आप कीबोर्ड से ही इन फील्ड्स को नेक्स्ट 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 मूव कर सकते हैं। इससे यूजेबिलिटी इंक्रीज होती है हमारी एप्लीकेशन की। तो ये भी फॉर्म के अंदर ये चीज चलनी चाहिए, ये हमारी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड है। ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मैंडेटरी फील्ड इंडिकेटर, कि आपका जो फॉर्म है, एप्लीकेशन का जो फॉर्म है, उस पे मैंडेटरी फील्ड को एक किसी साइन के साथ हम इंडिकेट कर दें तो वो एक बेटर वे है। तो आपने मैंडेटरी फील्ड जो है नॉर्मली एस्ट्रिक साइन के साथ वहां पे इंडिकेट होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे आए, ये फॉर्म आप देख रहे हैं कोई नॉट यहाँ पे नहीं है, बट ये कि ये कॉमन आप देख रहे हैं पासपोर्ट सेवा यहाँ पे फॉर्म है। इस फॉर्म के अंदर एस्ट्रिक साइन यहाँ पे बताए गए हैं। जो एस्ट्रिक साइन है वो नॉर्मली ये इंडिकेट करते हैं कि ये हमारी मैंडेटरी फील्ड है। इससे क्या होता है कि जो हमारा यूजर है उसको पता है कि भाई मैंने ये जो रेड एस्ट्रिक वाले फील्ड्स हैं वो तो फिल करने ही करने हैं, इनके बिना मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये यूजर के लिए एक यूजेबिलिटी का पॉइंट, यहाँ पे यूजेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। हमारा यूजर फिर जो इंफॉर्मेशन है उनको मिस नहीं करेगा। ठीक। तो ये एक पॉइंट है, मैंडेटरी फील्ड इंडिकेटर होना चाहिए। और ट्वेल्थ पॉइंट है मिनिमम लेंथ ऑफ फील्ड डेटा, यानी कि आपने जब कोई फॉर्म की टेस्टिंग आप परफॉर्म करते हैं तो हर एक फील्ड के ऊपर आपने ये देखना है कि उस पे एक मिनिमम लेंथ का डेटा जरूर वहां पे यूजर एंटर करे। ऐसा ना हो कि वो बहुत ही बिना, जैसे मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, मिनिमम लेंथ ऑफ फील्ड डेटा, इसका मतलब क्या है कि आप हर एक फील्ड का एक मिनिमम डेटा जरूर होता है। जैसे कि हम यहाँ पे अगर आए और हम इस वाले फॉर्म को फिर से यूज करें, मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, फिर से हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं फिर से यहाँ पे करता हूँ, तो अगर मैं फर्स्ट नेम यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ डी और वी, तो अब यहाँ देख रहे हैं मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट नेम में एक कैरेक्टर डाला है और लास्ट नेम में एक कैरेक्टर डाला है। तो यहां से हमें ये लग रहा है कि यार मिनिमम लेंथ कुछ सेट होनी चाहिए, क्योंकि एक कैरेक्टर का तो किसी का नाम नॉर्मली होता नहीं है ना। अगर मैं एक कैरेक्टर का फर्स्ट नेम एंटर कर रहा हूँ और एक कैरेक्टर का ही लास्ट नेम एंटर कर रहा हूँ, तो इससे पता लग रहा है कि ये जो नेम्स है ना वो रियल नेम नहीं है, ये जंक डेटा है। कोई यूजर हमारा फेक यूजर यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक ही कैरेक्टर का यहाँ पे डेटा एंटर कर रहा है। तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि आपने ये चेक करना होता है कि आपकी जो फॉर्म की फील्ड्स हैं उसमें मिनिमम लेंथ जरूर सेट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी यूजर आए और वो ऐसा यूजर बना के चला जाए। अगर कोई ऐसा यूजर बना रहा है तो इसका मतलब, या जैसे आप ये देखो d@q.com, है ना। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे भी मिनिमम कितने, सिर्फ एक करेक्टर यहाँ पे है। तो ये कहीं ना कहीं ये जेन्युइन डेटा नहीं है। अगर मैं इसको सबमिट करने की कोशिश करूँ तो हमारी एप्लीकेशन मिनिमम डेटा को जरूर यहाँ पे एनफोर्स करे। जैसे कि फर्स्ट नेम में ऐसा होना चाहिए कि मिनिमम भाई कम से कम 3 करेक्टर तो होने ही चाहिए, है ना। तो फिर भी लगता है कि हाँ ये जेन्युइन डेटा है। तो इससे क्या होता है कि हमारे साइट पे जेन्युइन डेटा ही आएगा अगर हम मिनिमम लेंथ को यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, है ना। तो आपके फॉर्म में मिनिमम लेंथ जरूर सेट होनी चाहिए कि भाई इतना तो एंटर करो आप, फर्स्ट नेम में इतने, फोन नंबर में इतने, वो मिनिमम जरूर होने चाहिए। ईमेल के अंदर इतने, है ना, कंपनी नेम में इतना मिनिमम फील्ड, या पासवर्ड के अंदर मिनिमम इतना फील्ड आपको डेटा एंटर करना ही करना है। तो उससे क्या हमारी डेटा की जेन्युइननेस वहां पे इंश्योर हो जाती है। सेम वैसे इसका रिवर्स बनता है, वो है मैक्सिमम लेंथ ऑफ फील्ड डेटा, कि जब आप फॉर्म को टेस्ट करें तो आपको उस फॉर्म पे मैक्सिमम कितना डेटा अलाउड है ये भी वहां पे फॉर्म में आप हम सेट कराना चाहिए कि मैन मैक्सिमम कितना हो। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे मिनिमम की हमने बात करी, तो सपोज करो मैं कोई ऐसा नेम लिख रहा हूँ, तो क्या ये एक जेन्युइन नेम है? नो, ये जेन्युइन नेम नहीं है, क्योंकि इतना लेंथी नेम किसी का नहीं होता नॉर्मली, है ना। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे मैं जो डेटा एंटर कर रहा हूँ वो मेरा फेक डेटा है, वो जेन्युइन डेटा नहीं है। वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इस फॉर्म की यहाँ पे कोई
लेंथ, मैक्सिमम लेंथ सेट नहीं है, जो यूजर है वो कितना भी डेटा यहाँ पे एंटर कर पा रहा है, देखो। तो ये चीज भी हमें चेक करनी होती है कि हमारा फॉर्म जो है उसके अंदर मैक्सिमम जो जो सॉरी फील्ड्स हैं, उसमें मैक्सिमम कितना डेटा अलाउड है, उसकी मैक्स लेंथ क्या है। तो जब आप ये टेस्टिंग करें तो आपने क्या करना होता है कि इस हर एक फॉर्म के लिए आपको मैक्सिमम लेंथ सेट करा देनी चाहिए कि भाई फर्स्ट नेम में आप सपोज करो लेटस से कहते हो कि चलो 20 to 30 कैरेक्टर्स हमारे हो सकते हैं, किसी का नेम इतना लेंथी हो सकता है लास्ट नेम में, बट उससे ज्यादा करेंगे तो वो कहीं ना कहीं इट इज इंडिकेटर कि वो जंक डेटा है। तो ये एक और हमारा पॉइंट है, दैट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फील्ड डेटा। सो ये हमारे कुछ कॉमन जो पॉइंट्स हैं, जो कॉमन चेकलिस्ट पॉइंट है, जो आप जब भी कोई फॉर्म टेस्ट करेंगे तो आप इनको अप्लाई करें। और ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये बिल्कुल जेनरिक हैं, ये किसी भी एक एप्लीकेशन के स्पेसिफिक नहीं है। आप किसी भी एप्लीकेशन पे काम करें, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे, और वहां पे फॉर्म होगा, तो फॉर्म के लिए फॉर्म की टेस्टिंग परफॉर्म करते हुए आप ये जो है इस टेस्टिंग चेकलिस्ट को अप्लाई करें। इससे आपका जो फॉर्म की टेस्टिंग है वो आप कंप्लीट थोरो टेस्टिंग वहां पे अचीव कर लेंगे। सो ये था बिल्कुल एक एक प्रैक्टिकल, मैंने यहाँ पे एक चीज इस इस टॉपिक में इंक्लूड की है। तो आई होप ये जो पूरा का पूरा टॉपिक था फॉर्म टेस्टिंग का, इसका क्या आइडिया है, कैसे इस चीज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं रियल टाइम में, ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है। और आने वाले वीडियोस में मैं मैनुअल टेस्टिंग के जो फर्दर कॉन्सेप्ट्स है वो अपने वीडियोस में कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।